हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यूहब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए 5+3+3+4 के न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में। NEP 2020 के अनुसार 10+2 के मॉडल को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। 10+2 का मतलब होता था 12 साल, जिसमें 6 साल की उम्र में बच्चे क्लास 1 से पढ़ना शुरू करते थे और 18 साल होने तक अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया करते थे। पर अब इस 10+2 के मॉडल को 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है, जो पहले 10+2 के मॉडल में नहीं था। अगर हम 5+3+3+4 को जोड़ें तो ये होते हैं 15, यानी कि अब 15 साल तक बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। 5 का मतलब है 5 इयर्स, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें पहले 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूल एजुकेशन होगी और अगले 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। इसका मेन फोकस होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नॉर्मली 3 साल के बच्चे को अगर स्कूल भेजा जाए तो वह जाने से मना करता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खेलने कूदने में ज़्यादा होता है। इसलिए NEP 2020 के अनुसार लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड रखा गया है, जैसे कि डिफरेंट गेम्स जो वो घर पर खेलना पसंद करते हैं वही स्कूल में करवाई जाए। प्लेवे मेथड से वह चीज़ों को सीख सके और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। और इन 5 सालों में किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है 5+3 में 3, जिसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इसे प्रेपरेटरी स्टेज कहा गया है, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड किया गया है और साथ ही प्लेवे और डिस्कवरी मेथड अपनाया जाएगा, जिसमें बच्चे खेलकूद से सीखें और नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें। उनमें रीडिंग और राइटिंग की नॉलेज हो और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स जैसे कि काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की उन्हें समझ हो। फिर बात करते हैं बाकी के 3 साल की, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। 11 से 14 साल के बच्चों के लिए जो क्लास 6 to 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इन सब पे फोकस किया गया है। इन क्लासेस में कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, साथ ही वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज एक तरह का टेक्निकल कोर्स होता है, जैसे अगर कोई कुकिंग करना सीखना चाहता है या सिलाई कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों को सीखना चाहता है तो ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आती है बाकी 4 साल की सेकेंडरी स्टेज, जो कवर करती है 14 से 18 साल तक के बच्चों को क्लास 9 to क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए। इन 4 सालों में मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी करवाई जाएगी, मतलब कि किसी टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यू पॉइंट से पढ़ाया जाएगा, ना कि किसी एक तरीके से। स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम को हटा दिया जाएगा, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इन स्ट्रीम्स को हटाकर मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होगा। इसमें एक बड़ी चीज़ ये कर दी गई है कि एग्ज़ाम आपको अब लास्ट में नहीं देना होगा, इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा, यानी कि अब हर 6 महीने में एग्ज़ाम्स देने होंगे। तो ये था 5+3+3+4 का एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो NEP 2020 में मेंशन किए गए हैं। NEP 2020 के हिसाब से सिर्फ क्लास 3, 5
और क्लास 8 में ही एग्ज़ाम्स होंगे और बाकी असेसमेंट के बेसिस में प्रमोट किया जाएगा। क्लास 5 तक मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में पढ़ने की व्यवस्था होगी। अब सिर्फ क्लास 12 में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले क्लास 10 बोर्ड की परीक्षा भी देनी होती थी। वहीं कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स को 4 साल की डिग्री करनी होगी। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के स्टूडेंट्स अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अगर कोई छात्र एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहे तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। तो यही थी एनईपी 2020 की कुछ खास बातें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।